हेलो गाइस, तो आज लेकर आया हूँ मैं कक्षा 10 का टॉपिक समांतर श्रेणी। जो कक्षा 10 का 5वां टॉपिक है उसको आज पढ़ेंगे हम। क्या टॉपिक है? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आपको टाइमिंग स्टार यूट्यूब चैनल पर खूब सारे वीडियो मिले हैं। मैथ और फिजिक्स के भी, एक दो फिजिक्स का भी वीडियो लेक्चर अपलोड किया गया है और बाकी सब गणित के वीडियो लेक्चर हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ भाइयों। ठीक है, हम आप नहीं बताओगे तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपको क्या लग रहा है, कैसे लगना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका अपना प्यारा सा चैनल टाइमिंग स्टार। ठीक है, और तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या टॉपिक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक समांतर श्रेणी क्या लिखते हैं? ठीक है, समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हम पढ़ेंगे कि अनुक्रम या सीक्वेंस, जिसको इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं, सीक्वेंस, और हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम, वो क्या होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि अनुक्रम क्या है। ठीक है, अनुक्रम। चलो तो पढ़ेंगे अब क्या अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है तो आपको पहले मैं समझाऊं कि जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं। समांतर श्रेणी में पहला पढ़ते हैं अनुक्रम। जैसे ये कोई लिख दिया हमें, 2 है, 2,4,6,8,10,12,14 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। मतलब 2,4,6,8,10,12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें आपको क्या मतलब कुछ नजर आ रहा है? देखो, पहला पद है ये, इसको बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, ये आपको प्रथम पद बोल दे। अब पहले पद में दो जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिल रहा है, और दूसरे पद में दो जोड़ते तो तीसरा पद मिल रहा है, तीसरे पद में दो जोड़े तो चौथा मिल रहा है, चौथे में दो जोड़े तो पांचवा मिल रहा है, पांचवे में दो जोड़े तो छठा मिल रहा है। तो आप में इसमें आपको क्या लग रहा है कि प्रथम किसी भी पद में दो जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है, किसी भी पद में दो जोड़ने पर अगला पद मिल रहा है। मतलब एक कॉमन कॉमन संख्या है जो इनमें जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होती है। एक कॉमन संख्या इनमें जोड़ने पर, एक संख्या में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार एक एक अन्य उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई है, मान लो 7 है, -7, -4, -1, 2, 5, 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब आपको क्या लगेगा? जो पहली संख्या प्रथम पद है वो -7 है, -7 में 3 जोड़ने पर 4 आया। अब 4 में 3 जोड़ने पर -1 आया, -1 में 2 3 जोड़ने पर 2 आया, 2 में 3 जोड़ने पर 5, 5 में 3 जोड़ने पर 8 आया। ठीक है, इसी प्रकार जो इसमें किसी भी संख्या में मतलब इसको अनुक्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। अब देखो, इसमें एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित प्रतिरूप प्रदर्शित हो रहा है, एक निश्चित प्रतिरूप प्रदर्शित हो रहा है। इसमें क्या निश्चित प्रतिरूप हो रहा है कि पहली संख्या में दो जोड़ने पर अगली मिल रही है, इसमें पहली संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या मिल रही है, तो उसमें 3 जोड़ने पर उससे अगली संख्या मिल रही है। ठीक, इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब इसमें आपको क्या अनुक्रम लग रहा है कि मतलब पहली संख्या है, पहली कोई पद दे दिया 3 की पावर 0। ठीक है, पहला पद है 3 की पावर 0, दूसरा पद क्या है? 3 की पावर 1 है, अब तीसरा पद क्या है? 3 की पावर 2 है, तीसरा पद 3 की पावर 3 है। इसी प्रकार एक अनुक्रम मतलब एक प्रतिरूप, निश्चित प्रतिरूप में दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? निश्चित प्रतिरूप। क्या प्रतिरूप दिखाई दे रहा है? इसमें 3 की पावर 1 ऐड करनी है, अगले पद में 3 की पावर 1 जोड़नी है। जैसे मान लो ये पद है तीसरा, तीसरे पद में 3 की पावर, तीसरा पद क्या है? 3 की पावर 2 है, 3 की घात 2 है, तो चौथा पद होगा 3 की घात 4 होगा, मतलब घात 1 बटा दी गई है। ये होता है अनुक्रम। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी, चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो ये है, मान लो 8 है, पहला पद 8 है, दूसरा पद हो गया 4, तीसरा पद हो गया 2, चौथा पद 1, 1 बटा 2, 1 बटा 4, 1 बटा 6, नहीं 1 बटा 8। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए पहला पद क्या है? 8 है, दूसरा पद 4, तीसरा 2, चौथा 1, बस हाफ 1 बटा 4, 1 बटा 8। इसमें आपको क्या लग रहा है कि मतलब इस संख्या में 1 बटा 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस मतलब इसमें जो कॉमन डिफरेंस है आप देखो, तो इसमें 2 जुड़ रहा है, वो यहाँ भी 2 जुड़ रहा है, प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर +3 है,
यहाँ यहाँ पर +3, यहाँ पर भी +3, ठीक है। तो जो ये +2 तो ये कॉमन है, मतलब एक सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या सार्वजनिक या सर्वनिष्ठ है। इसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, समांतर श्रेणी के लिए। इसी प्रकार ये अलग अलग श्रेणी होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी होती है, वो आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखो अब यहाँ पर देखो 1/2 का गुणा होगा तो 4 आ गया, 1/2 का गुणा इसमें होगा 2 आ जाएगा, इसमें 1/2 का गुणा होगा तो 1, इसमें 1/2 का गुणा होगा तो हाफ, हाफ में 1/2 का गुणा 1/4, 1/4 में हाफ का गुणा होगा तो 1/8, ठीक है। इसी प्रकार डेट डेट इन्फिनिटी तक जाएगा। ये होता है सीक्वेंस। अब आपको अनुक्रम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अनुक्रम आपको समझ में, अनुक्रम एक ऐसी चीज है जैसे मान लो कोई रूम में कमरे पर चढ़ने की सीढ़ियां होती है, उसमें भी गत्ते लगे होते हैं, वो भी एक अनुक्रम का निश्चित पैटर्न है। क्या है? वो भी एक अनुक्रम का निश्चित पैटर्न है, ठीक है। जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसमें और होते हैं जो छिद्र होते हैं मधुमक्खियों के छत्ते में जो छिद्र होते हैं, वो भी एक अनुक्रम का उदाहरण है, उसको भी समान श्रेणी में माना जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ठीक है, तो हमारे छत पर चींटी लगती है, चींटे हमारे छत पर जो चींटे लगती है, वो भी एक अनुक्रम का मतलब अनुक्रम प्रदर्शित करती है, क्योंकि वो एक चेन की जो मोटाई होती है, मतलब जो लंब चौड़ाई होती है, वो समान होती है। मतलब एक चेन भी एक जोड़ने पर अगली मिल रही है, अगली चेन या अगली चेन, वो अनुक्रम का पैटर्न होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होती है कि ठीक है, बात टॉपिक आ गया है। अब टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का जैसे समझने से पहले हमने पहले जो अनुक्रम का उदाहरण लिया था, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, मान लो है 15 12, ठीक है, 9 6 3 0 -3 -6 -9, 12 15 12 9 6 3 0 1 -3 -6 -9 -12 -15, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए ये डेटेड इन्फिनिटी तक जा रही है। अब देखो इसमें क्या, इस अनुक्रम में अनुक्रम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो अनुक्रम दिए हुए। अनुक्रम आपको समझ में आ गया कि किसी भी अनुक्रम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमें पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब में इसकी कोई भी प्लस या धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का जोड़, एक संख्या में धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का जोड़ करके अगली संख्या प्राप्त करना समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे मान लो या दो, या पहला प्रश्न कोई संख्या दे दी हमें 2, तो उसमें 2 जोड़ के अगली संख्या प्राप्त हो रही है हमें, ठीक है। प्रश्न पर दे दिया हमें 2 और 2 में 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर जो +2 ये निश्चित पैटर्न है प्रतिरूप, इसलिए अनुक्रम हो गया। और अनुक्रम और समांतर श्रेणी क्या होती है? कोई भी संख्या का प्लस माइनस, ये होती है समांतर श्रेणी। प्रथम कोई भी संख्या में प्लस धनात्मक या ऋणात्मक संख्या जोड़ने पर जो हमें एक श्रेणी या कोई अनुक्रम प्राप्त होता है, वो होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? देखो ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें 2 प्लस हो रहा है, यहाँ 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस +2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ -3, कॉमन डिफरेंस क्या है? -3, यहाँ पर 3 घटो, देखो 15 में से 3 की 12, 12 में से 3 की 9, 9 में से 3 की 6, तो यहाँ पर कितना हो रहा है? टोटली में हर पद में से 3 घट रहा है या 3 कम हो रहा है, तो यहाँ पर ये कॉमन डिफरेंस है, जिसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी के लिए, ठीक है, इस समांतर श्रेणी के लिए इसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। दो सार्व अंतर, यहाँ पे 2 सार्व अंतर होता है, ठीक है। तो ये होती है समांतर श्रेणी। अब एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी में जैसे हमें कोई संख्या दे दी, अगर हमें पूछ दिया जाए कि समांतर श्रेणी क्या है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या ले लें, यहाँ ले लें 12, ठीक है, या कोई संख्या ले, कोई भी ले लो, 12 संख्या ले ली, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि ये इसको समांतर श्रेणी बनाओ, या आपको हमें बनानी है। मान लो हमें ये समांतर श्रेणी बनानी है, तो हम समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी का मतलब है कि ऋणात्मक या धनात्मक संख्या का जोड़ना समांतर श्रेणी कहलाती है। किसी भी संख्या में धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त करना, ये होती है समांतर श्रेणी। तो ठीक है, अब हम मान लो हमें +2 करके समांतर श्रेणी प्राप्त करनी है। समांतर श्रेणी प्राप्त करनी है और हर पद में +2 जोड़ना है। तो हम 12 में +2 करेंगे तो 14, ठीक है। अब
ये पद प्राप्त हो गया, तो इसमें अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें प्लस 2 करेंगे, ठीक है, इसमें 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। अगला पद प्राप्त करने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे, फिर 18, फिर 20, फिर 22, डॉट 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 इन्फिनिटी। इसे होगी +2 के लिए समांतर श्रेणी, जो जहाँ सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस जो इस और इस बीच का अंतर है, प्रथम पद या द्वितीय पद और प्रथम पद का अंतर सार्वंतर कहलाता है। जैसे मान लो 12 - 14 कितना आया 2, जो ये अंतर था, हमने कितना जोड़ा था इसमें, 12 में 2 जोड़ा तब 14 आया था। इसी प्रकार इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो मैं एक उदाहरण ले लिया, और एक और उदाहरण ले ले। मान लो कोई संख्या दे दी हमें 32, ठीक है, कोई संख्या दे दी हमें 32, और हम कह रहे हमें हम मान लो कि हमें -4 जोड़ना है। सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कितना है, सार्वंतर ये मानो, या मतलब हमें -4 जोड़ के अगला पद प्राप्त करना है। तो -4, 32 में -4 28, फिर 24, फिर 20, 16, 12, 8, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखो 32 में से देखो ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या है, क्यों है समांतर श्रेणी, क्योंकि इसका और इसका अंतर, ये और ये अंतर, ये और ये अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर बराबर है, इसलिए सार्वंतर समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। चलो तो अब पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के पदों के बारे में, समांतर श्रेणी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, या समांतर श्रेणी को क्या क्या पद होते हैं उनको बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें दे दी समांतर, हमें कोई भी समांतर श्रेणी दे दी, मान लो दे दी है 11, 17, 23, 29, 35, डॉट 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 ये समांतर श्रेणी एपी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ठीक है। ये 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 ये है समांतर श्रेणी। तो हमें इसको मतलब इसमें ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हर पद में +6 होके अगला पद प्राप्त हो रहा है। हर पद में +6 जोड़ने पर, मतलब 6 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें कोई भी संख्या मान लो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसको जोड़ने पर, किसी भी संख्या धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को जोड़ने पर जो अगला पद प्राप्त होता है, उसको एक निश्चित पैटर्न को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो ठीक है, तो अब ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, एपी है। तो अब हम इसको बारे में जानेंगे कि इस पद को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, और इसको, ठीक है। तो अब चल तो समझते। तो ये है पहला पद, इसको बोलते हैं पहला पद या प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद, जिसको प्रदर्शित करते हैं ए से, ठीक है। प्रथम पद को किससे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, या मतलब किससे दर्शाते हैं, ए से, ठीक है। और जो इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको ए या A1 या ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये है दूसरा पद, ये क्या पद है, द्वितीय पद, ठीक है। इसको बोलते हैं A2, क्या बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, A2। इसी प्रकार तृतीय पद को A3, A4, A5, ठीक है। इसी प्रकार n पद हो गए। समांतर श्रेणी में इंफिनिटी तक जा रही है, इसमें कितने पद होंगे, n अनंत पद होंगे। मान लो जैसे ये समांतर श्रेणी है जो अनंत तक जा रही है, उसमें कितने पद होंगे, पद भी अनंत होंगे। मान लो अनंत पदों को n पद अनंत पद है जो n पद है, मान लो n पद अनंत है, ठीक है। तो ये डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा पद हो जाएगा, an। तो मान लो ये A1 है, ये मान A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगी इन्फिनिटी तक, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। और ये हो जाएगा an या A इन्फिनिटी, इसको n से भी अवनत करते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर, an या A इन्फिनिटी,
ठीक है। तो अब आपको समझ में होगा कि ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद, चतुर्थ पद को A1 A2 A3 से दर्शाते हैं। ठीक है। अब जो ठीक है, 11 में 6 जोड़ने में 17 प्राप्त हो रहा है, 17 में 6 जोड़ने पर 23 प्राप्त हो रहा है, 23 में 6 जोड़ने पर 29 प्राप्त हो रहा है। जो ये 6 है ना, 6 जोड़ने पर ये मतलब जैसे मान लो, अब इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, जो ये 6 है प्लस 6 है, ठीक है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस, COMMA डिफरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये डबल एफ है। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वंतर। अब सार्वंतर ज्ञात करने का क्या तरीका है? मान लो सार्वंतर ज्ञात करने का क्या तरीका, सार्वंतर को डी से प्रेजेंट करते हैं। किससे बोलते हैं? डी से। अब डी को ज्ञात करने का है AN माइनस 1। सार्वंतर जो उसको किससे प्रेजेंट करते हैं? डी से। मतलब ठीक है, अब 6 था उसको सार्वंतर कहते हैं, इसको सार्वंतर को डी से प्रेजेंट करते हैं या डी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको ज्ञात करने का क्या तरीका है कि nवां पद माइनस n माइनस 1वां पद, लास्ट वाला पद और उससे पहले वाले पद का अंतर समांतर श्रेणी में माना जाता है। समांतर श्रेणी जैसे डी ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 17 माइनस 11 बराबर 6, जो हमें डी या सार्वंतर प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार ये 17 कौन सा पद है? A2। 17 कौन सा पद है? 17 कौन सा पद है? A2 माइनस 11 A1, मतलब A2 माइनस A1, जो AN कितना है? 2 और n माइनस 1 1। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखो, यहाँ पर n का मान 2 है और यहाँ है n माइनस 1, मतलब 2 से 1 घटा दो तो 1 A1। ठीक है, इसी प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर nवां पद माइनस n माइनस 1वां पद। ठीक है, ये होगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, nवां पद माइनस n माइनस 1वां nवां पद का मतलब क्या है कि जो कोई भी मान लो n का मान ले लो 15 मान लिया है तो 15वां पद। ठीक है, n का मान लो 15 है तो 15वां पद हो जाएगा। यहाँ पर कितना कौन सा होगा? 15वां पद। ठीक है, n माइनस 1 का मतलब क्या होता है कि 15वां पद उसमें से उससे पहले वाला पद। n माइनस 1 का क्या मतलब होता है कि 15 n का मतलब मान लो n 15 मान लिया तो n माइनस 1 मतलब 15वां से एक पहले वाला 14वां पद। ठीक है, n का मान 15 रखो माइनस 1 करो, कितना आ गया? 14। ठीक है, तो यहाँ 14वां पद माना n बराबर 15। ठीक है, इस केस के लिए। ठीक है, n बराबर 15 माना तो 15वां पद माइनस 14 पद। n माइनस 1 का मतलब है कि जो nवां पद है उससे पहले वाला पद। जैसे कोई लाइन खींची हुई है, 5 लाइन खींची हुई है, तो मान लो 5वीं ये है, ये 5वीं लाइन है। ठीक है, कौन सी? ये 5वीं लाइन है। ठीक है, तो हमें 5वीं दीदी n का मान 5 है तो हमें मान लो तो ये 5वीं आ जाएगी यहाँ पर और n माइनस 1 मतलब चौथी उससे आगे वाली, इसका मान इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना, तो हमें कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कि समांतर श्रेणी क्या होती है। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद या द्वितीय पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मान लो हमें ये समांतर श्रेणी दी गई है 3 5 7 9 11 13 इंफिनिटी। ठीक है, ये हमें समांतर श्रेणी दी गई है। अब इसका प्रथम पद कौन सा है? A1 क्या है? 3, A2 5, A3 7, A4 9, A5 11। ठीक है, ये हमें, और A6 है वो है 13। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं। अब हमें डी ज्ञात करना है,
डी ज्ञात करने के क्या लिया था, ए एन माइनस वन, ठीक है, ए एन माइनस वन वहां पर। तो ए एन मान लो ये ए एन की जगह ये ले लेते हैं, कौन सा ए फाइव, ठीक है, ए फाइव माइनस 5 लिया तो चौथा आ जाएगा ए माइनस ए फोर, ठीक है। ए फाइव कितना है 11, ए फाइव कितना है 1 2 3 4 5 11, ठीक है 11। और ए चौथा ए फोर कौन सा है 1 2 3 4 9, 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा 2। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया 2। तो 2 देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये आपको ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 2 प्लस करने पर कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम पद को ए1 से, ए2 से, द्वितीय पद को ए3 से, तृतीय पद को ए4 से या ए7 से, एन से एनवें पद को दर्शाया जाता है। कॉमन पद ज्ञात करने के लिए, सारा अंतर ज्ञात करने के लिए हमें मतलब एक पद में से उससे पहले वाले पद को, किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटाते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस प्राप्त होगा। मान लो हमें छठे पद में से पांचवें को घटा दिया तो हमको सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है ए1, ए1 3, देखो ए1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ए1 कितना है 3, ए2 3 प्लस 2, ए2 क्या है 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक होगा नहीं बार। ए2 दूसरा पद ये ज्ञात करना है, ये पद ज्ञात करना है हमें, ठीक है। ए2 कितना है 3 प्लस 2, 3 प्लस जो ये है वो 2, ठीक है, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, 3 क्या है ए1। तो ए2 का मान क्या आ जाएगा, 3 किसका मान है ए1 का मान है, तो ए2 का मान आ जाएगा ए1 प्लस 2, ठीक है। इसी प्रकार ए3 ज्ञात करते हैं, ए3 के लिए 7वां ज्ञात करना है, ये इसको जोड़ देगा 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब ये 5 कौन सा पद है, ये ए2 पद है, ए2 है। तो ए3 ज्ञात करने के लिए ए2 प्लस 2 बराबर 7 ये आ रहा है। मतलब जैसे मान लो ए एन बराबर ए एन माइनस 1 प्लस कॉमन डिफरेंस, इस प्रॉपर मान के लिए जैसे हमें कोई भी मतलब एनवें पद का मान ज्ञात करना है तो एनवें पद माइनस 1वें पद प्लस उसका कॉमन डिफरेंस, इसका व्यापक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए एन माइनस 1 प्लस डी। ये दो क्या है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये सारवंत्र हो गया। तो अब देखो सारवंत्र को किससे बदल करते डी से, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर ए एन माइनस 1वां पद, ए एनवां पद बराबर, मान लो एनवां पद ज्ञात करना है तो एन माइनस 1वां पद प्लस डी, तो ये हो जाएगा एनवां पद, ठीक है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे ए1 ठीक है, ए2 बराबर ए1 प्लस डी, ए3 बराबर ए2 प्लस डी, ए4 बराबर ए3 प्लस डी, ए5 बराबर ए4 प्लस डी, ठीक है। इसी प्रकार डॉट 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 इंफिनिटी ए एन बराबर ए एन माइनस 1 प्लस डी, ठीक है, होगा हमारा व्यापक पद, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा, चलो अब हम लिख देते हैं यहाँ पर ए1 ए2 बराबर ए1 प्लस डी, ए3 बराबर ए2 प्लस डी, ए4 बराबर ए3 प्लस डी, ठीक है। या इंफिनिटी ए एन बराबर ए एन माइनस 1 प्लस डी। तो हम ज्ञात करेंगे ए1 बराबर मान लो ए, ठीक है, ए1 बराबर क्या है मान गया ए है। अब हम मानेंगे, अब हम समांतर श्रेणी का जनरल टर्म ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें व्यापक पद ज्ञात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
समांतर श्रेणी का हम व्यापक पद ज्ञात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यापक पद। ठीक है, A1 माना, A1 मतलब पहला पद है जो A है, मान लिया। ठीक है, अब दूसरा पद ज्ञात करेंगे। A2 बराबर A1 प्लस, ये मान लेते हैं A है। ठीक है, अब A2 बराबर A1 प्लस D। अब A1 क्या कह रहे हैं? A1 बराबर A। ठीक है, तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस B, समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार ये A है, समझना मतलब A है। ठीक है, A3 बराबर A2 प्लस D, A3 बराबर A2 प्लस D, ये हमने पहले प्रूव किया था यहाँ से। A3 बराबर A2 प्लस D, A3 बराबर A2 प्लस D। अब A2 का मान क्या है? अब A2 का मान इस समीकरण से रखेंगे। A2 क्या है? A प्लस D। तो देखो A3 बराबर A2 का मान यहाँ से रख देते हैं, क्या हो जाएगा? A प्लस D प्लस D। ये D यहाँ से है, A2 का मतलब A प्लस D। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखेंगे तो A3 का मान आ जाएगा हमारे पास A प्लस 2D। ठीक, कितना आ गया? A3 बराबर A प्लस 2D, A3 बराबर A प्लस 2D, A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, इसी प्रकार A4 बराबर A3 प्लस D। ठीक, A4 बराबर A3 प्लस D, A4 बराबर A3 प्लस D। ठीक है, ये समीकरण वहां से लिया है। अब A3 का मान A3 का मान यहाँ से रखते हैं। ठीक है, A3 का मान यहाँ से रखते हैं। A3 का मान क्या है? A3 का मान क्या है? ठीक है, A4 बराबर A3 का मान यहाँ से रखते हैं A प्लस 2D प्लस D। ठीक, A प्लस 2D प्लस D, A प्लस 2D प्लस D, तो कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। ठीक है, A4 कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे, देखो an बराबर क्या हो जाएगा? En माइनस 1 प्लस D। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम ज्ञात करेंगे an माइनस 1 का मान कैसे कर लेंगे? ठीक है, ठीक है, अब इसको छोड़ो। देखो हमें ये समीकरण आ गया 2, ये आ गया 3। ठीक है, ये तो एक ही है। A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D। ये यहाँ से बोल रहा है A1 बराबर A, A2 बराबर A प्लस D, A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A4 बराबर A प्लस 3D। ये हमने यहाँ से लिए। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके या पॉज करके नोट कर लेना, फिर उसको सोचना, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार अब समझ दे। देखो पहला पद है वो A1 है। पहला पद क्या? A1 क्या है? ये पहला पद है। पहला पद क्या है? ये। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है A2। A2 क्या है? A प्लस D। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पद क्या है? A प्लस 2D। क्या है? A प्लस 2D। इसी प्रकार चौथा पद क्या है? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है जो ये A है। समझना, A4 कौन सा? A प्लस 3D। ठीक, ये चौथा पद है। ठीक है, डेट 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 इन्फिनिटी तक जाएंगे हम। कितने तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी तो देखो आपको क्या लग रहा है? देखो जैसे मान लो इन्फिनिटी कौन सा होगा? n वां पद होगा। n वां पद होगा वो इन्फिनिटी होगा। देखो n वां पद ज्ञात करने के लिए देखो पहले पद में A1, तो यहाँ पर D नहीं है। यहाँ पर D है? नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या हो सकता है कि A प्लस 0D। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 0,
मतलब जीरो से गुणा डी को करेंगे जीरो हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस जीरो डी, इसके लिए ए प्लस वन डी, इसके लिए ए प्लस टू डी। देखो ये ए वन के लिए डी का मान कितना है जीरो, ए टू के लिए डी का मान कितना है वन, ए थ्री के लिए डी का कितना मान है दो, ए फोर के लिए डी का मान है तीन। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि अनंत, जैसे मान लो ए एन अनंत पद ज्ञात करना है, तो ए तो देखो ये सब में कॉमन है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। देखो ये हमें एनवा पद ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो ए इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, सब में कॉमन है, ठीक है। तो ए एनवे पद में भी कॉमन होगा, ठीक है। ये देखो चार स्टेप ज्ञात कर लिए, पहला चार पद ज्ञात किया। आपको तो अगर आपको विश्वास न हो रहा हो, अगर आपको थोड़ा डाउट हो, तो आप 5 6 7 8 पद ज्ञात करके देखना, या ए है जो सब में एक बार तो आएगा, ठीक है। तो ये हमें एन पद भी ज्ञात करेंगे। अब देखो पहले पद में डी जीरो है, पहले पद में डी जीरो है, दूसरे में डी एक है, तीसरे में डी दो है, चौथे में डी तीन है, पांचवे में डी चार है। मतलब कि एन पद में डी का मान है तो एन पद से एक कम है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं एन माइनस वन डी, तो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, एक बार आप सोचो, ठीक है। कि मतलब कि पांचवे में नहीं, चौथे पद में एन का डी का मान है तीन है, डी कितनी तीन ली है, चौथे पद में डी थ्री है, तीसरे में दो है, मतलब तीन की जगह दो आ गया, दो की जगह एक आ गए, चार की जगह तीन आ गए, पांच की जगह चार आ गए। तो देखो यहाँ पर एन मान लो, एन पद है, मान लो ये एन मान, तो एन के लिए डी का मान हो जाएगा एन में से एक कम हो जाएगा। देखो यहाँ मान लो एन की जगह चार है तो एन में से एक कम हुआ, यहाँ पर एन की जगह तीन है तो यहाँ पर एक एन से कम हुआ। इसी प्रकार ये एन पद है, जो व्यापक पद होगा वो एन माइनस वन डी होगा। तो हमने व्यापक पद पढ़ा है, ठीक है, जो होगा ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, मतलब जो एन डी का मान होगा वो एन पद के एन पद से एक कम होगा, ठीक है, ये होगा व्यापक पद। तो आज हमने सीखा है कि समान श्रेणी क्या होती है, उससे पहले समझा कि अनुक्रम या सीक्वेंस क्या होता है। अब समान श्रेणी का सारा अंतर पढ़ा, प्रथम पद पढ़े, कितने पद होते हैं या उसमें कैसे डिफरेंस होता है, उसको क्या कहते हैं वो समझा, ठीक है। फिर हमने देखा कि समान श्रेणी के प्रथम पद द्वितीय पद चतुर्थ पद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि समान श्रेणी का जनरल टर्म, हमें कोई भी समान श्रेणी दे दी जाए या कोई भी समान दे दी जाए तो उसका जनरल टर्म ये है, हमें ये ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी के जनरल टर्म का यूज करके हम कैसे समांतर श्रेणी ज्ञात करते हैं और कैसे समांतर श्रेणी को हल करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हमारे ये इसको और मॉडिफाई करके और इसको और हाईलाइट करके मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा ना लगा हो तो आपके हाथ में सब है, उसे लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, ठीक है। तो चलो ओके, गुड नाइट। बाकी आपको मालूम है कि क्या करना है, ठीक है।